वो पकड़ के बैठते हैं कि जैसे बनेगा, जैसे उपसर्ग सहने पड़ेंगे, जैसे परिचय सहने पड़ेंगे, जैसी क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी होने दो, लेकिन मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर स्वयं की स्वयं से पहचान नहीं है तो इस दुनिया में ही रुलना पड़ेगा, इस दुनिया के ही कष्ट, इस दुनिया की पीड़ाओं को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी भव्यता का सही प्रयोग करना है, और सही प्रयोग करने के लिए बार बार आपके लिए स्वयं को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्वयं को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान शांतिनाथ विराजमान है। वैसे ईमानदारी से जैन दर्शन मूर्ति पूजक दर्शन नहीं है, ईमानदारी से, लेकिन फिर भी जैन दर्शन में मूर्ति पूजा का उल्लेख है। लेकिन क्या करें? अच्छा, बैसाखी लेके कौन चलता है? हाँ, क्या बात है। जिनकी जंघाओं में बल नहीं होता वो बैसाखी लेके चलता है, और जिनकी जंघाओं में बल होता है वो बिल्कुल नहीं। तुम लोग तो बैसाखी नहीं लेते। आलम्बन, जैसे अपंग को बैसाखी का है, वैसे ही हमारी अपंगता के कारण हमें जिन बिंब का आलम्बन लेना पड़ता है। क्योंकि अगर वो आलम्बन नहीं होगा तो आपके इतने दुर्संस्कार हैं, आत्म ध्यान के इतने प्रबल संस्कार हैं कि आप धर्म ध्यान एक सेकंड भी नहीं कर सकते। 27 बार नवोकार मंत्र पढ़ो भैया, आहा, पूरी दुनिया दिमाग में आ जाएगी। 9 बार, 27 बार बहुत हो गया महाराज। 9 बार में पूरी दुनिया दिमाग में आ जाएगी। जितनी दुनिया तुम्हारा दिमाग है, दुनिया भर का, वो सब तुम्हारे दिमाग में उसी समय आएगा। कब? जब आप महामंत्र का जाप करेंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनादिकालीन संस्कार हैं आर्त और रौद्र ध्यान के। जो हमारा विभाव है, हमने उसे ऐसा स्वभाव जैसा बना रखा है, स्वभाव जैसा बना रखा है कि हम कोई भी प्रतिक्रिया करने बैठते हैं और सबसे पहले वह सामने आ जाता है। तो भव्य आत्माओं, बहुत कठिन काम है, और इतना कठिन काम है, इतना कठिन काम है कि ये 2, 4, 5, 10, 20, 25 भाव में तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने आप से रोज कहता हूं कि ऐसे मुनि अवस्था के लाखों भाव इस तप की भट्टी में झोंकने पड़ेंगे, तब जाके मार्ग पूर्ण प्रशस्त होगा। यह महाव्रत धारण करके, इन महाव्रतों का पालन करके, समितियों को धारण करके, संयम का पालन करके ऐसे लाखों करोड़ों भाव कुर्बान करने पड़ेंगे, तब जाके भगवान शांतिनाथ जैसा सिद्धालय में मिलेगा। और आपको एक घर बनाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। राजीव भैया, अभी आपका मकान बन रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है बताओ। और हमें तो ऐसा घर चाहिए जिसमें दीवारें ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई छत नहीं, ऐसा घर चाहिए। जो 4 दीवारी खड़ी करने में, उसके ऊपर लेंटर डालने में, खिड़की और दरवाजे लगाने में, फिनिशिंग करवाने में व्यक्ति को सालों साल लग जाते हैं। और ऐसे आवास को बनाने के लिए जहां दीवारें खड़ी नहीं करनी है, सिद्धालय वो आवास है।
वहां जाने के लिए करोड़ों करोड़ों भाव हमें कुर्बान करने पड़ते हैं, जब जाके हम अपने आप को पहचान पाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप में उतार पाते हैं, वहां तक पहुंचा पाते हैं। भव्य आत्माओं, आपका एक और सौभाग्य है, पंच कल्याणक पितक्रिया बहुत जगह होती है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पर हो ये विशिष्ट होती है। भूमि का प्रभाव होता है। आपको लगता है ये ऐसी भूमि तो वहां है, ऐसी भूमि तो वहां है, ऐसी भूमि नहीं। आप भौगोलिक विभाग में भी जानकारी लेंगे तो वो 10-10, 20-20 कदम की भूमि में अंतर बता देंगे। और आप जैन दर्शन से बात करेंगे, वह तो उस भूमि को इतिहास से नापता है। वह कहता है कि अगर एक भी जीव यहां से मोक्ष गया है तो इससे बड़ा मंगल क्षेत्र दूसरा नहीं हो सकता। वह ये कहते हैं कि वह केवली भगवान का आवास रहा है, निवास रहा है। उन्होंने योग निवृत्त किया है, उन्होंने अघातिया कर्मों को यहाँ नष्ट किया है। ऐसे उन केवली भगवान का जो निवास होता है, यानी मोक्ष स्थान होता है, वह परम सिद्ध स्थान होता है। लेकिन ये तो है, कमी कहाँ है? कमी तो हमारे अंदर है। पंडित जी साहब, आपको दही जमाना है तो पड़ोसी का देगा आपको? दूध की जाम? हाँ जाम, लेकिन तुम तो चाहत के दूध दे देवे हो, नहीं देगा। जाम तो तुरंत दे देगा वो, इतना सा, क्योंकि इतने में तुम्हारा 20 किलो दूध भी जम जाएगा। लेकिन तुम दूध पड़ोसी से मंगाओ कि जाम तो हमारे यहाँ है और दूध, तो कहेगा तुमसे सियाने हम भी ज्यादा हैं। और तुम क्या कर रहे हो? दूध मंगा रहे हो। शांतिनाथ भगवान, दुकान अच्छी नहीं चल रही, चलने लग जाए, अरे दूध मत मंगाओ, जाम मंगाओ। आप तो ये कहो कि आपके आलम्बन से मैं विशुद्धि बढ़ाऊंगा, आपके आलम्बन से मैं अपने निर्मल परिणाम करूंगा, आपके आलम्बन से मैं अपने पुण्य की वृद्धि कर ले जाऊंगा और अपने आप अपने कार्यों की सिद्धि कर लूंगा। नहीं करते लोग ऐसा। जब तक आप एक करते रहेंगे तब तक ना शांतिनाथ को समझेंगे और ना स्वयंनाथ को समझेंगे। अगर आपके लिए स्वयं समझ में आ गए हैं तो आपको भगवान भी समझ में आ जाएंगे, और भगवान समझ में आ गए हैं तो आप अपने आप को भी समझ सकते हो। क्यों देव दर्शन रोज करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्या है? कल तो देखा है थे शांतिनाथ भगवान को, आज क्या जरूरत है जाने की वहां? अब रोज रोज 2-2 टाइम, आचार्य तो कहते हैं जितनी बार फुर्सत मिले उतने टाइम, 3 बार, 10 बार, 25-50 बार। क्यों? क्या है आखिर उस जिन बिंब में? कल देखा था, आज देख रहे हैं उसे, परसों फिर उसे ही देखेंगे, और जब तक रहेगा उसे ही देखेंगे। क्या है? बहुत बड़ी चीज है। लोग सोचते हैं मूर्ति है, सुंदर है, आकर्षित है, अच्छी है। नहीं, ये नहीं है उसमें। उसमें तुम हो। कौन? तुम हो। तुम मूर्ति देखने नहीं जा रहे हो, तुम अपने आप को देखने जा। अच्छा, दर्पण में किसको देखने जाते हो? क्या चक्रेश भैया है? कहते तो पत्नी से हमें दर्पण देखने, दर्पण दो, काकत कि हमें ऐना देखने। और वास्तविकता में ऐना के पास देखकर तुम ऐना को देखते हो कि अपने आप? बस यही प्रतिक्रिया वहां है। तुम कहते हो भगवान के दर्शन करने जाना है, जाओ, लेकिन भगवान के दर्शन मत करो। वहां जाने के बाद आपको उनके जैसा अपना स्वरूप दिखाई देना चाहिए।
वह नए दृष्टि सामने आ जाना चाहिए। जैसा इनका यह चेतन द्रव चार घातिया से रहित है, वैसे ही मेरा चेतन द्रव भी वास्तविकता में शक्ति की अपेक्षा से चार घातिया से रहित है। जैसा इनका चेतन चार अघातिया से रहित हो गया, वैसा मेरा चेतन भी चार घातिया से रहित हो सकता है। हमें देखना तो ये चाहिए, लेकिन कहाँ देखते हैं? हमें भीतरागता नहीं नजर आती। सच्चे देव दर्शन का अर्थ यह है कि अध्यात्म तरीके से दर्शन हो जाए, हमें अपना स्वरूप नजर में आ जाए कि जैसा ये है वैसा का वैसा मैं भी हूं। तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे हाथ में आ जाती है, तुम क्या कहते हो? बस मैं ही तो हूं, ये मेरी तस्वीर है, ये कैसे कह देते हो? क्योंकि तुमने अपने आप को देखा है, इसलिए तो। और जब अपने आप को जान लोगे, समझ लोगे, तो अपने आप भगवान के सामने खड़े होगे। स्वयं की भीतरागता, स्वयं का स्वरूप, स्वयं के गुण, स्वयं की विशेषताएं आपको नजर आने लगेंगी कि मैं भी बिल्कुल इसी तरह हूं। और जब ये प्रतिक्रिया हो जाएगी तो उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ भी हमारे द्वारा होगा, और उसी पुरुषार्थ के लिए आप यहां बैठे हो। भव्य आत्माओं, हमें आध्यात्मिक तरीके से इस पंच कल्याणक को समझना है। माध्यम क्रिया रहे, लेकिन दृष्टि अध्यात्म होना चाहिए। ये बाहर की प्रतिक्रियाएं जो हैं, अगर ये हमें अंदर तक नहीं पहुंचा पाई तो ये व्यर्थ हो जाएंगे। और ये सार्थक तभी हो सकती हैं जब ये हमें अंदर तक पहुंचाते हैं। कोई तुम्हें अब शब्द बोल दे, क्या कहता तो घर खाओगे, बिल्कुल अंदर लग गई बात हमें तो उनकी, बस इतने लगना चाहिए अंदर। वह गर्भ कल्याणक जिसे आप मनाने जा रहे हैं, ये आपके हृदय में लगना चाहिए, आपकी आत्मा में लगना चाहिए कि जिस गर्भ से मैंने भी जन्म लिया, उसी गर्भ से तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। फिर इतना अंतर क्यों है गर्भ में? इतना अंतर क्यों है? हमने संकलेश के साथ समय बिताया और उनने धर्म ध्यान के साथ समय बिताया। कितना बड़ा अंतर है। हमने कष्ट पीड़ा के साथ उस गर्भ में समय बिताया और उन्होंने ऐसे बिता दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसे? इस गर्भ कल्याण की प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें अपने आप से तुलना करनी पड़ेगी उस गर्भ की जिसे मनाने जा रहे हैं। किसको पता पड़ा था हम गर्भ में आए थे? माँ को ही अच्छे से पता नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद उसे लगा कि हाँ, मेरे गर्भ में कोई आ गया है। और यहां स्वप्न माध्यम से ही ज्ञात हो जाता है कि गर्भ में कोई ऐसा जीव आया है जो अद्भुत है, जिसकी विशेषताएं विशिष्ट हैं, जो सामान्य नहीं है, जिस संसार के शीर्ष पर विराजमान होने वाला है। ऐसा परम आत्मा जो परम शुद्धता को प्राप्त होने वाला है, वह गर्भ में आया है। और हमारी आकांक्षा भी, हमारी इच्छा भी यही है कि हम भी ऐसे ही गर्भ को प्राप्त हों जैसे गर्भ को वह तीर्थंकर परमात्मा प्राप्त हुए। पड़ोसी का मकान अच्छा बन जाए तो तनक ईर्षा तो होते ही है। इतने करो ईर्षा, इनसे करो, तीर्थंकर भगवान से, तुम्हारा ऐसा गर्भ कैसे होगा। पड़ोसी से अच्छा बनाने की तुम कोशिश करते हो मकान, यहां करो कोशिश कि तुमसे भी अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारे बराबर गर्भ तो हम प्राप्त कर लेंगे। यह विशेषता जब आती है और तब आती है जब अपने आप की पहचान बढ़ती है, परमात्मा की पहचान बढ़ती है, आत्मा के स्वरूप को हम जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, तब जाके ऐसा हो पाता है। तो भव्य आत्माओं, आज
पहला गर्भ कल्याणक है। स्वप्न दर्शन आज ही होगा पंडित जी, और क्रियाएं भी आज ही होंगी। स्वप्न दर्शन होगा 14 बिंद और भी ईशान माँ साहब सो जो स्कूल में पढ़ा रहे सो जैसो चाहे पढ़ा दो। अब इस तो पढ़ नहीं है, पढ़ाने नहीं है। बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से, परिणामों की निर्मलता के साथ, बिल्कुल राजीव भैया, बिल्कुल भी स्वधर्म इंद्र से अपने आप को कम मत समझना। साक्षात स्वधर्म इंद्र हैं आप, यह अपनी मानसिकता में बैठा के रखना, और यही मानसिकता आपके कल्याण में हेतु बन जाएगी। जो जिस पात्र में बने हैं, जिस स्थिति में है, वो ये मानसिकता बैठा के रखना कि इस समय जब तक पंच कल्याणक चल रहा है मैं यही हूं और यही हूं, और इसी माध्यम से मुझे अपने आप को जानना है, समझना है, सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है और चारित्र की ओर हमें बढ़ना है। तब जाके आनंद आएगा आपको इस पंच कल्याणक महोत्सव का। हमें सिर्फ धर्म ध्यान की ओर ध्यान देना है, विकल्प उत्पन्न नहीं होने देना है। हमारा सोच, हमारा विचार सिर्फ धर्म ध्यान में रहे, और ऐसी विशेषताओं के साथ हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वह हमारे लिए मोक्षदायी होती है, वह संसार को काटने में कार आती है, वह मुक्ति का मार्ग विशेष कर देती है, और हमारा उद्देश्य भी यही है। चलो समय बहुत हो गया है, शेष बात को अपन दोपहर में गर्भ कल्याणक को समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।